नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह 46वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम यूनानी एवं जो रोमन भूगोलवेता हैं उनका योगदान पढ़ रहे थे। रोमन भूगोलवेताओं में हम स्ट्रैबो का योगदान पढ़ रहे थे। रोमन भूगोलवेताओं में स्ट्रैबो के बारे में हमने ज़्यादातर बातें हैं वो पढ़ ली थी। स्ट्रैबो ने किस प्रकार से भूगोल के उद्देश्य बताए, इनका जो ग्रंथ था 17 खंडों में उन्होंने विश्व के किस प्रकार विभिन्न प्रदेशों का वर्णन किया, इन सारी बातों के बारे में हमने पढ़ लिया था। इनका जो भौतिक भूगोल में योगदान है उसके बारे में, जैसे इन्होंने जो विषुवीय ज्वालामुखी का आंखों देखा वर्णन जो किया है, इसके अलावा इन्होंने जो क्रास्ट स्थलाकृतियाँ हैं यूनान की, उनके बारे में जो वर्णन किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें अध्ययन कर लिया था। इसके बाद स्ट्रैबो का जो योगदान है वो प्रादेशिक भूगोल में भी महत्वपूर्ण रहा है। प्रादेशिक भूगोल में इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। प्रादेशिक भूगोल की अगर हम बात करें, जैसे हमने इनके अन्य जो ग्रंथ में हमने देखा कि 17 खंडों में उन्होंने विभिन्न प्रदेशों का वर्णन किया, तो उसी प्रकार इन्होंने क्या प्रादेशिक भूगोल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें इन्होंने इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान, उत्तरी एवं पूर्वी यूरोप, इटली, स्पेन, गोलिया, फ्रांस, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी यूरोप, फारस, इसके अलावा मेसोपोटामिया, दजला एवं फ्रात के मध्य का भाग, इसको मेसोपोटामिया का मैदान कहा जाता है, मेसोपोटामिया, इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र का, इसके अलावा भारत, ये जो क्षेत्र हैं उनका वर्णन है वो स्ट्रैबो के द्वारा किया गया है। इसके अलावा अरब है, सीरिया है, मिस्र, लीबिया, इनका भी वर्णन है वो इनके द्वारा किया गया है। अरब, सीरिया, मिस्र, लीबिया, ये जो क्षेत्र हैं इनका प्रादेशिक वर्णन जो है वो स्ट्रैबो के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इनके विस्तारित वर्णन है वो स्ट्रैबो के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा इथोपिया आदि जो अफ्रीकी देश हैं उनका भी, यानी मिस्र, लीबिया और इथोपिया, आदि जो अफ्रीकन जो देश हैं, अफ्रीका के जो देश हैं, उनका वर्णन भी, उनका प्रादेशिक वर्णन भी क्या है स्ट्रैबो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिन देशों की या जिन क्षेत्रों की इन्होंने यात्राएं की, वहाँ के जो वर्णन है वो एक प्रकार से हमें सही वर्णन इनके प्राप्त होते हैं, जिनको बाकी स्ट्रैबो की जो रचनाएं हैं यानी ज्ञात संसार की जो जानकारियाँ हैं, जहाँ पर इन्होंने यात्राएँ की थी, उन क्षेत्रों की हमें एक प्रकार से सही जानकारी है वो उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों की जानकारियां जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, यानी ज्ञात संसार की अगर हम बात करें, ज्ञात संसार की सही जानकारी है वो
काफ़ी हद तक इससे मिलती है। लेकिन अब कुछ सी बातें इनके द्वारा जो कि सुनी सुनाई बातें थी, दूर दराज के क्षेत्रों के बारे में जिनके इन्होंने यात्राएं नहीं की थी या जिन देशों से ये संबंधित नहीं रहे जहाँ, तो उनका वर्णन भी इनके द्वारा किया गया है। जो कि क्या है, जो जानकारियाँ इनके द्वारा उनके बारे में दी गई वो सुनी सुनाई जानकारियाँ होने के कारण ज़्यादा प्रमाणिक नहीं कह सकते, उनको ऑथेंटिक नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या है, सुनी हुई बातों पर आधारित है। तो इस प्रकार से स्ट्रैबो का यूनानी भूगोल रोमन भूगोलवेताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक इन्होंने सबसे पहला एक विस्तृत जो ग्रंथ है वो लिखा, उसमें 17 खंडों में इनके द्वारा है वो विश्व का वर्णन है वो किया गया है। अब हम अगले रोमन विद्वान के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम है पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला। अब पोम्पोनियस मेला जो है वो प्रथम शताब्दी से संबंधित है और दक्षिण स्पेन के ये निवासी थे। प्रथम शताब्दी दक्षिणी स्पेन के निवासी थे पोम्पोनियस मेला। ये दक्षिण स्पेन से संबंधित है, यानी ये भी क्या है, उसी काल के एक रोमन भूगोलवेता इनको हम कह सकते हैं। प्रथम शताब्दी से ये संबंधित है। इन्होंने भौगोलिक तथ्यों की जानकारी के लिए कुछ जो ज्ञात स्थान थे उनकी यात्राएं भी इनके द्वारा की गई, यानी जो ज्ञात स्थानों का इन्होंने जिनके बारे में इनको जानकारियां थी, वहाँ के जो भौगोलिक तथ्य हैं उनकी जानकारी के लिए इन्होंने विभिन्न यात्राएं की थी, जिससे उन क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों को एकत्रित किया जा सके। ज्ञात क्षेत्रों की यात्राएं की, जिनसे इन्होंने क्या है, जो भौगोलिक ज्ञान इनको प्राप्त हुआ उनको अपनी जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से प्रस्तुत किया। तो भौगोलिक क्षेत्रों की जो ज्ञात क्षेत्र थे संसार के उस समय, उनकी इन्होंने यात्राएं की और उसके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई, जो जानकारियाँ इनको प्राप्त हुई, वो जानकारियाँ इन्होंने अपनी पुस्तकों में प्रकाशित की, लिखी, यानी अपनी यात्राओं का वर्णन है वो अपने पुस्तकों में इनके द्वारा किया गया। हमें इन्होंने पहले क्या, भूमध्य सागर के समीपवर्ती जो क्षेत्र थे उनकी यात्राएं की। इनके द्वारा भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र की यात्राएं की गई, जिसमें तो सर्वप्रथम इन्होंने यात्राएं की थी भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र की, जो कि इनका भी क्या था, एक प्रकार से समीपवर्ती क्षेत्र था जहाँ से ये संबंधित थे। तो वहाँ से इन्होंने क्या है, भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी इन्होंने यात्राएं की थी, जिसमें इटली, यूनान, स्पेन, फ्रांस और सीरिया, ये जो क्षेत्र हैं इनकी यात्राएं इन्होंने की थी। इटली, यूनान, स्पेन, फ्रांस, सीरिया, इन क्षेत्रों की इन्होंने भौगोलिक यात्राएं की और यहाँ से जो भौगोलिक जानकारियाँ इन्होंने एकत्रित की वो अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से इन्होंने प्रकाशित की थी। ये जानकारियाँ इनकी पुस्तकों में हमें मिलती हैं। इसके साथ अनेक देशों की, अन्य देशों की भी यात्राएं इन्होंने की। अब इन्होंने लैटिन भाषा में कई पुस्तकों का प्रकाशन किया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनकी पुस्तकें कौन सी भाषा से संबंधित थी? लैटिन भाषा से।
अब लैटिन भाषा में इन्होंने पुस्तकें लिखी, जिसमें से 3 पुस्तकें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हमें विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। उन 3 पुस्तकों में सबसे पहले आती है कोस्मोग्राफी या ब्रह्मांड विज्ञान, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ब्रह्मांड विज्ञान। कोस्मोग्राफी जो पुस्तक है उसमें इन्होंने ग्रह नक्षत्रों के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए हैं। यानी ब्रह्मांड से संबंधित विस्तृत वर्णन है वो हमें ब्रह्मांड विज्ञान या कोस्मोग्राफी जो पुस्तक इनकी है उसमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में स्थित बताया है। इसके साथ इन्होंने पृथ्वी के साथ जो अन्य ग्रह हैं उनके संबंधों के बारे में भी उन्होंने विवेचन किया है। पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में अब जैसा कि जानते हैं भौगोलिक विकास का ये प्रारंभिक काल था एक प्रकार से, तो ये जानकारियां उस समय के लिए सामान्य नहीं थी। वर्तमान में ये एकदम सामान्य सी जानकारियां लगती हैं, क्योंकि विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, विभिन्न अन्य विद्वानों के जो सिद्धांत है या नियम है उनके माध्यम से हमने पृथ्वी की स्थिति है या उसके ग्रहों के साथ में संबंध है या उसकी गति है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। लेकिन ये प्रारंभिक ज्ञान उसके बारे में इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में बताया और पृथ्वी के ब्रह्मांड के जो अन्य ग्रह हैं अन्य ग्रहों के साथ संबंधों का वर्णन भी इन्होंने अपने हिसाब से प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त किस प्रकार सूर्य एवं पृथ्वी चंद्रमा आपस में संबंधित है या इनके मध्य में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, इनका वर्णन भी पोम्पोनियस मेला के द्वारा कोस्मोग्राफी में ब्रह्मांड विज्ञान नामक पुस्तक में किया गया था। तो ग्रह नक्षत्रों के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया, पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया या मध्य में इन्होंने बताया, और पृथ्वी के अन्य ग्रहों के साथ में किस प्रकार के संबंध हैं उसके बारे में भी इनकी जानकारी है वो इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बताई। इसके अलावा दूसरी पुस्तक जो आती है वह है कोरोग्राफिया। पहली पुस्तक इनकी थी ब्रह्मांड विज्ञान। इनकी अनेक पुस्तकें हैं लेकिन उनमें केवल 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। दूसरी पुस्तक है डिकोरोग्राफिया। डिकोरोग्राफिया। अब इस पुस्तक में इन्होंने विशेषतः पृथ्वी के जो ऊपर कटिबंध हैं उनका वर्णन किया है। यानी इसमें उन्होंने पृथ्वी को 5 वृहत कटिबंधों में बांटा है। इसमें पृथ्वी को 5 वृहत ये जलवायु कटिबंधों में बांटा है। तो इसमें डिकोरोग्राफिया जो पुस्तक है इसमें इन्होंने पृथ्वी को 5 वृहत जलवायु कटिबंधों में बांटा है। जो जलवायु कटिबंध अन्य विद्वानों ने बताए हैं उनके जैसे ही कुछ मिलते जुलते हैं। उष्ण कटिबंध है, इसके अलावा
शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है। ये तीन हैं, लेकिन इनके अलग अलग नामकरण इनके द्वारा किए गए हैं। जैसे नंबर 1 उष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में है। जैसे कि वर्तमान में उष्ण कटिबंध है, दोनों गोलार्ध में उसका विस्तार पाया जाता है, उसी प्रकार से दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार भी बताया गया है। दूसरा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद नंबर 4 उत्तरी शीत कटिबंध। अब नंबर 5 दक्षिणी शीत कटिबंध। इस प्रकार से जो डिकोरोग्राफिया पुस्तक है पोम्पोनियस मेला की, उसमें इन्होंने पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया है। उन 5 जलवायु कटिबंधों में पहला है उष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है, इसलिए इसको अलग उत्तरी एवं दक्षिणी नाम नहीं दिया गया है। एक पट्टी के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं शीतोष्ण जो उष्ण कटिबंध है वो दोनों गोलार्धों में एक मेखला के रूप में लगातार फैला हुआ है। अब दूसरा हम बात करें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, जो उत्तरी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंध है उसको सम्मिलित किया। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंध है उसको सम्मिलित किया गया। इसके बाद उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध का शीत कटिबंध, और उसके बाद इन्होंने दक्षिणी शीत कटिबंध का वर्णन किया। इस प्रकार से इन्होंने डिकोरोग्राफिया जो पुस्तक है उसके अंदर जो पृथ्वी को 5 वृहत जलवायु कटिबंधों में इनके द्वारा बांटा गया है। अब इस पुस्तक में शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का भौगोलिक वर्णन भी इनके द्वारा किया गया है। अब इसमें इसके अलावा इनकी जो भौगोलिक यात्राएं हैं उनका वर्णन मिलता है। और जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, क्योंकि जहां से ये संबंधित थे, जिस प्रदेश से ये संबंधित थे वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध था, तो इसका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। तो इन्होंने उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है उसका भौगोलिक वर्णन भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा इनकी जो यात्राएं थी उनके जो भौगोलिक वर्णन थे उनके वो भी एक डिकोरोग्राफिया जो पुस्तक है उसके अंदर देखने को हमें मिलते हैं। तो ये दूसरी पुस्तक है इनकी डिकोरोग्राफिया, जिसमें इन्होंने पृथ्वी को जलवायु कटिबंधों में बांटा है। इसके अलावा शीतोष्ण जलवायु कटिबंध जो उत्तरी गोलार्ध का है उसका भी इन्होंने भौगोलिक वर्णन भी प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं इनकी तीसरी पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है स्काईलैक्स। स्काईलैक्स ये पोम्पोनियस मेला की तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें इन्होंने भूमंडल के जो विभिन्न प्रदेश हैं उनका संक्षिप्त भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वी के जो ज्ञात इनके क्षेत्र थे, तो भूमंडल के विभिन्न प्रदेशों का संक्षिप्त भौगोलिक विवरण इनके द्वारा इसमें प्रस्तुत किया गया है स्काईलैक्स में। इसके अलावा इस पुस्तक में इनके द्वारा
उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का भी वर्णन किया गया है। यानी पृथ्वी को इन्होंने दो ध्रुव वाली बताया है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि पृथ्वी पर दो ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। तो इन्होंने पृथ्वी पर दो ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव बताए हैं और उनका वर्णन भी इनके द्वारा इस पुस्तक में किया गया है। अब जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी पर दो ही ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, लेकिन इस समय की ये प्राथमिक जानकारियां हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो ये उस समय की प्राथमिक जानकारियां हैं वो इनके द्वारा प्रदान की गई थी। पृथ्वी पर दो ध्रुव इनके द्वारा बताए गए, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव बताया गया। इन्होंने ये भी लिखा कि जो पृथ्वी के ऊपर 5 जलवायु कटिबंध हमने बताए हैं, जो हमने अभी पढ़े, उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, ये जो 5 कटिबंध हमारे द्वारा पढ़े गए, यानी इन 5 कटिबंधों में से केवल 2 ही ऐसे कटिबंध हैं जो मानव निवास के अनुकूल पाए जाते हैं। 5 में से 2 कटिबंध मानव निवास के अनुकूल हैं। अब मानव निवास के अनुकूल कौन कौन से कटिबंध हैं? पहला है उत्तरी शीतोष्ण, जिससे स्वयं संबंधित थे, और दूसरा है दक्षिणी शीतोष्ण। तो इन्होंने 5 में से 2 कटिबंधों को केवल, यानी 2 कटिबंधों की जो जलवायु है वो मानव निवास के अनुकूल इनके अनुसार थी। एक तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध था और दूसरा था दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इन्हीं में मानव निवास के अनुकूल जलवायु है वो पाई जाती थी, ऐसा इनका मानना था पोम्पोनियस मेला का। इसके अलावा ये जो कटिबंध है इन्होंने उपयुक्त बताया, और इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि चारों ओर से ये समुद्र से घिरे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ जलीय क्षेत्रों के भी बारे में भी बताया। भूमध्य सागर है, हिंद महासागर है, सीथियन सागर है और अनंत सागर है। ये इन्होंने जल क्षेत्र भी बताए थे। ये जो 2 कटिबंध यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध को इन्होंने जल से घिरा हुआ बताया था। और जलीय क्षेत्र इन्होंने कौन कौन से बताए थे? जलीय क्षेत्र में इनके द्वारा बताया गया था भूमध्य सागर, एक इन्होंने बताया था हिंद महासागर, इसके अलावा सीथियन सागर इनके द्वारा बताया गया था, और इसके अतिरिक्त इनके द्वारा बताया गया था अनंत सागर। तो ये जलीय क्षेत्र 4 बताए गए इनके द्वारा, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, सीथियन सागर और अनंत सागर। इनका वर्णन, इन जलीय क्षेत्रों का वर्णन भी इनके द्वारा किया गया। तो इस प्रकार पोम्पोनियस मेला ने अपनी 3 पुस्तकें ब्रह्मांड विज्ञान, डिकोरोग्राफिया और स्काईलैक्स के माध्यम से भौगोलिक वर्णन भी प्रस्तुत किए, भूमंडलीय वर्णन प्रस्तुत किए हैं, जलीय क्षेत्रों के बारे में भी बताया, मानव जो जलवायु कटिबंध है उनके बारे में भी बताया, और ब्रह्मांड का वर्णन भी इनके द्वारा इन पुस्तकों में किया गया है। तो ये था पोम्पोनियस मेला का रोमन भूगोलवेताओं में योगदान। धन्यवाद।